सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम की योजना को स्वीकृति दी है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के कई सारे संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे थे। ऐसे कई संगठनों में कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की लहर जो है वो देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद कई संगठन ऐसे भी हैं जिनमें कहीं ना कहीं अभी भी एक निराशा जो है वो इस पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के है। और इनका मानना ये है कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो जो न्यू पेंशन स्कीम है इससे भी ज्यादा घातक है कर्मचारियों के लिए। और ऐसे ही एक शख्स जो है वो मंजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि यूपीएस की स्वीकृति जो मिली है सरकार की तरफ से, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यूपीएस अगर मैं सीधे आम पब्लिक की भाषा की बात करूं तो ये बिल्कुल बेहद उल्टा पुल्टा स्कीम है। ये कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो इन्होंने एनपीएस पहले से बनाई थी, नाम बदलने से उसकी आत्मा नहीं बदल जाती। अब इन्होंने क्या किया कि एनपीएस में कर्मचारियों को 60% एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टोटल कॉर्पस का मिलता था, 40% पर उसे एन्युटी खरीदनी होती थी, जिससे उसकी पेंशन बनती थी। हमारी डिमांड ये थी कि जिससे वो पेंशन खरीदता है तो एट लास्ट कम से कम 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर उसकी पेंशन बननी चाहिए, अगर उसने 20 साल की नौकरी पूरी कर ली है। लेकिन हो क्या रहा है, 20 साल की नौकरी पूरी करके, 15 साल की नौकरी पूरी करके लोग रिटायर हो रहे थे, उनकी बहुत कम पेंशन बन रही थी। उसकी तमाम खामियां थी, अलग अलग राज्यों के जो कर्मचारी थे उनकी अलग वजह थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे उनकी अलग वजह थी। लेकिन ओवरऑल मुद्दा ये था कि एनपीएस किसी भी गारंटीड पेंशन का जो है व्यवस्था नहीं करता था, तो हम वो डिमांड कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दे दिया। ये कह दिया कि अगर कोई 25 साल की नौकरी पूरी करेगा, 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसको 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस की पेंशन तो देंगे, लेकिन उसके एवज में जो एनपीएस में जो पैसा कट रहा है कर्मचारी का 10% हर महीने कट रहा है, उसके एवज में सरकार 14% हर महीने डाल रही है, वो अब 18.5%। और अब उसको सरकार बढ़ा भी रही है, कह रही है हम 18.5 कर देंगे। वो पैसा जितना भी इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो सारा का सारा पैसा सरकार ले लेगी, हड़प लेगी। तो ये कहाँ से बचा? हमने आप 28%, 28.5% जमा कर रहे हो हर महीने, कोई 25 साल नौकरी करेगा तो उसका कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा। अब वो पैसा सारा आप ले लोगे तो उसको फिर पेंशन की गारंटी दे रहे हो, यानी कि आप 28-30% हर महीने जमा करने के बाद 50% की गारंटी दे रहे हो, जबकि गारंटी नहीं दे रहे थे जहां पर, वहां तो पूरा पैसा आप दे रहे थे कर्मचारी को। 60% फंड के रूप में दे रहे थे, 40% एन्युटी के रूप में दे रहे थे। वो 40% भी कर्मचारी को या उसके परिवार को किसी न किसी रूप में मिल जाता था। हमारी जो डिमांड थी वो गारंटीड की डिमांड थी कि 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करने के बाद एट लास्ट उसको ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी का गारंटी मिलना चाहिए, वो परसेंटेज के रूप में होना चाहिए। वो उसको हटा दिया इन्होंने, वो शामिल किया तो पैसा छीन लिया। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि 25 साल अगर कोई नौकरी करता है और उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो उसकी जो लास्ट जो 12 महीने की जो बेसिक सैलरी होगी उसका एवरेज निकाल करके उसका 50% उसकी पेंशन तो बन रही है। ओपीएस में भी लगभग यही सुविधा थी। अच्छा सवाल आपने किया है। पिछले 20 साल से गवर्नमेंट इस बात को साबित करती रही कि एनपीएस ओपीएस से ज्यादा अच्छा है, ये साबित करती रही। उसने कैलकुलेशंस जारी की कि कोई आदमी 30 साल की नौकरी करेगा तो ओपीएस से ज़्यादा अच्छी पेंशन उसको बनेगी या ओपीएस के बराबर पेंशन बनेगी। जब वो 20 साल तक ये साबित करती रही, फिर मैं सबसे पहले मेरा सवाल है कि सरकार ने अप्रैल 2019 में जब इतनी अच्छी थी तो अपने कंट्रीब्यूशन को 10 से बढ़ा करके 14 क्यों किया? अब मेरा फिर वही सवाल है कि अब 14% भी कम था आपका कंट्रीब्यूशन, 14 को बढ़ा करके आपने 18.5 कर दिया। एक तरफ आप रोना ये रोते हैं कि पेंशन देना भारत सरकार की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ है, आप कहते हैं, और आप लगातार कंट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, हम ये कह रहे थे आपसे कि पूरी उम्र कोई कर्मचारी 30 साल, 32 साल, 35 साल तक अपना 10% हिस्सा कटवाता है और आप उसके साथ साथ 14% या 18%, 18.5% कंट्रीब्यूट करेंगे। आप जो भी कंट्रीब्यूशन टोटल कॉर्पस बन जाए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आप कर्मचारी को
ये ऑप्शन दे दो कि वो चाहे तो एनपीएस के तहत ही पेंशन ले ले या चाहे तो ओपीएस के तहत पेंशन ले ले। अगर वो ओपीएस मांग रहा है तो उस दिन आप अपना वाला टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस वापस ले लो, वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़, तो हम तो आपका पैसा एक 30 साल 32 साल के रोटेशनल साइकिल के बाद आप ही को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप वो पैसा भी नहीं लेना चाहते हो, वो पैसा आप दे रहे थे अभी तक आप कंपनियों को या फिर उनके परिवारों को। हम कह रहे हैं कि आप भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर लो, अपना पैसा रिटायरमेंट वाले दिन ले जाओ वापस, लेकिन कर्मचारी जब तक जिंदा रहे उसे ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर पेंशन की आप गारंटी दे दो। आप कॉर्पस बढ़ा रहे हो लेकिन पेंशन की गारंटी नहीं दे रहे हो। अब जब पेंशन की आपने गारंटी की बात की तो आपने 25 साल की शर्त लगा दी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए 10 साल के बाद उनको 50% की गारंटी थी। चलो ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम लिमिट थी, कहीं 20 साल थी, कहीं 25 साल। लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट की भी तो उम्र घटाई है ना सरकार ने, पहले 20 साल थी, अब तो ये कह रही है सरकार जो यूपीएस के तहत की अगर 10 साल भी कोई नौकरी करता है और अगर वो रिटायर होता है तो मिनिमम उसकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए प्रति माह प्लस डियरनेस रिलीफ जो है वो उसको मिलेगी। तो मेरा सवाल ये है कि जो आदमी 70,000 रुपये 75,000 रुपये पाता है नौकरी में, 40,000 रुपये पाता है, क्या आप बता दीजिए हिंदुस्तान के किसी भी शहर में 10,000 रुपये से उसका परिवार का गुजारा हो सकता है क्या? क्या 10,000 रुपये से वो अपनी दवाइयाँ खरीद सकता है? क्या 10,000 से उसके बच्चे जब घर में आएंगे तो उनको विदाई दे सकता है? क्या 10,000 से वो दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद तक अपने परिवार को सफर करा सकता है 1 महीने में? तो 10,000 रुपये की पेंशन की बात कर रहे हैं। अरे पुरानी पेंशन स्कीम में 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस की गारंटी थी, आपने वो गारंटी भी खत्म कर दी। आज के और गारंटी थी जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी पे मैट्रिक्स का, जैसे पहले 9,000 रुपये बेसिक सैलरी थी यानी 18,000 थी, तो उसका आधा 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। आज 21,000 अगर बेसिक सैलरी है मिनिमम तो 21,000 का आधा, इसका मतलब हो गया तकरीबन 10,500 रुपए प्लस डियरनेस। ये गारंटी होनी चाहिए थी, आपने उस मानक को भी बिल्कुल किनारे कर दिया। लेकिन तो फिर अगर ऐसी बात है तो ऐसा जैसा आप विरोध जता रहे हैं, लेकिन कई सारे जो कर्मचारी संगठन है जो कि ओपीएस को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की बात कर ले, एनआईआरएफ की बात कर ले, इंजीनियर्स की एसोसिएशन की बात कर ले, ये सभी लोग तो संतुष्ट हैं इस यूपीएस से और इसका खुला समर्थन कर रहे हैं और बाकायदा इन लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सरकार के साथ कंसल्टेशन में भी शामिल थे, उस कमेटी में भी शामिल थे जिनसे सरकार ने निगोशिएशन किया है। देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि सरकार ने जिन लोगों से बात की, ठीक है वो कर्मचारियों के नुमाइंदे हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक भी आदमी एनपीएस से अफेक्टेड नहीं था। हमारी सरकार से सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिनके पास बीमारी थी, जिनके पास समस्या थी, उनको तो आपने कभी बुलाया ही नहीं, उनका तो दुख दर्द आपने जाना ही नहीं, आप उनकी बात सुन रहे। मैं ये आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास तो आपने अपने भतीजे को, अपने दोस्त को, अपने चाचा को भेज दिया कि डॉक्टर से मेरे लिए दवाई ले आओ, क्या वो दवाई दे पाएगा सही तरीके से? क्या दे सकता है? सरकार ने कभी भी हम लोगों को उस प्लेटफॉर्म पर बुलाया ही नहीं। आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया, हमारी कभी समस्या ली नहीं। हम तो सरकार को वो सजेशन देने के लिए तैयार थे जिससे सरकार की इकोनॉमी में इजाफा हो सके। और हम लोगों को क्या चाहिए? ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। हम आपसे खजाना नहीं मांग रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप भारत सरकार का खजाना उठा करके हमको दे दो। हमारा तो कर्मचारी जब तक रिटायरमेंट के बाद जिंदा रहे उसको एक ऐसी पेंशन मिल जाए जिससे उसका स्वाभिमान जिंदा रहे, उसका वजूद जिंदा रहे, उसकी आत्मा जिंदा रहे, उसका परिवार जिंदा रहे। आपकी एक बड़ा रिजर्वेशन जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एम्प्लॉयज की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसको लेकर के आपका विरोध है। लेकिन आपको ये बात नहीं समझनी चाहिए कि जितने ज्यादा यहाँ हमारे देश में केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो आर्थिक दबाव रहता है सरकार के ऊपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो दबाव रहता है सरकार के ऊपर, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीब्यूटरी एक पेंशन स्कीम है और इसमें समय रहते हुए जो है वो बदलाव करना चाहिए। और सरकार ने भी ये बात कही है कि यूपीएस में भी समय रहते समय के साथ साथ इसमें जो जरूरी बदलाव है वो भी किए जाएंगे। तो एक आर्थिक दबाव और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दबाव के तहत एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अगर सरकार ला रही है तो क्या इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए? संतुष्टि कैसे हो? आप ये देखिए कि 20 साल में इन्होंने कम से कम 10-12 अमेंडमेंट किए। इसका मतलब है कि एनपीएस ही सही से डिजाइन नहीं कर पाए। तो अभी 20 साल में तमाम लोग रिटायर हो गए, अगले 5 साल में तमाम लोग रिटायर हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ कि जब तक आप ट्रैक आप ठीक नहीं बिछा पाए, आप उस पर अगर बुलेट ट्रेन दौड़ाओगे तो हादसे होंगे, हादसे को जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये बात कह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि यूपीएस में अभी अमेंडमेंट की जरूरत है, इसका मतलब सरकार भी मान रही है कि आने वाले समय में आप यूपीएस भी बदलेंगे। तो जब आप बदलोगे तो इसका मतलब पता है कि कम से कम जब ट्रांजिशन फेज से चीज़ें गुजरती हैं तो एटलीस्ट लोगों की सबसे पहले जो जरूरी है
वो है ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी को सुरक्षित करना। तब तक आप उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में रख सकते थे। अच्छा, हाँ। और हम तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर जिस आर्थिक दबाव की बात आप कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, आर्थिक दबाव है ही नहीं कहीं। आप अगर आर्थिक दबाव था तो आप कंट्रीब्यूशन क्यों बढ़ा रहे हैं? और हम तो ये भी कह रहे हैं कि 30 साल तक जितना पैसा आपने दिया, जितना भी पैसा हो गया, वो सारा पैसा आप ब्याज सहित रिटायरमेंट पे वापस ले लो। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जितने आंदोलन पिछले कई सालों से देखने को मिल रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन की आज जो है वो धीमी पड़ जाएगी। आप लोगों की अब क्या मांग है और क्या अभी भी यूपीएस के खिलाफ आप लोगों की तरफ से आंदोलन चलाया जाएगा? बिल्कुल आंदोलन होगा। मैं ये बात आपके माध्यम से एकदम साफ कहना चाहता हूँ, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, खास करके जो 30 साल 32 साल तक नौकरी करेगा, उसके लिए यूपीएस बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। जो इतनी लंबी नौकरी करेगा उसका इतना बड़ा कॉर्पस होगा, उसके पास रिटायरमेंट के बाद कोई कॉर्पस नहीं बचेगा। ये केवल 6 महीने की अंतिम सैलरी देंगे। वो 6 महीने की जो अंतिम सैलरी होगी वो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का 10% भी नहीं होगा। हमारा सरकार से केवल एक सुझाव है, एक डिमांड है कि आपने जहां पूरा कॉर्पस लेने की बात कही है, आप पूरा कॉर्पस नहीं ले सकते। हमारा 41.66% उसमें कॉर्पस हमारा बनता है, वो हमें आप हमारा कॉर्पस दे दीजिए और 25 साल की नौकरी पर जो आपने गारंटी दी है 50% के, वो दे दीजिए। हम शांति से घर चले जाएंगे। और जिनकी नौकरी 25 साल से कम है, कंपैरेटिवली उसी अनुपात में उनकी पेंशन कम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 साल की जिसकी नौकरी पूरी होती है उसको मिनिमम पेंशन की गारंटी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये आपको गारंटी देनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं देते हैं तो हम लोग अभी इसी हो सकता है कि हम लोग इसी महीने हम पूरे देश से लीडर्स को बुलाएंगे, हम भी यूनिफाइड पेंशन के लिए एक बैठक करेंगे यूनिफाइड, और यूनिफाइड रूप से दिल्ली में फिर से बड़े एक आंदोलन की जमीन तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है साफ तौर पे मंजीत जी का कहना है कि ये जो यूपीएस स्कीम लाई गई है ये एनपीएस से भी ज्यादा घातक होगी कर्मचारियों के लिए, और सरकार ने अगर इनकी बात नहीं सुनी तो फिर अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार मीणा के साथ एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.